एक हाथ नहीं है, एक उंगलियां नहीं है, पैर कटे हुए हैं दोनों। उसके बाद सोचो ये दोनों पैर, आप देखो दोनों पैर कटे हुए हैं। मुझे 3 mm की पथरी थी, 6.5 क्रिएटिनिन था, अब मेरा 4 हो गया। नमस्कार, ये मेरे साथ एक पेशेंट है। मैं आज अहमदाबाद यहाँ पे अपने जीना सीखो के अहमदाबाद हिम सेंटर में हूँ। ये मैं पेशेंट है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इनका ये हाथ कटा हुआ है, ये इनकी सारी उंगलियां गायब हैं और इनके दोनों पैर भी कटे हुए हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कैसे हॉस्पिटल पे भरोसा किया इन्होंने और इनको इनके हाथ और पैर गंवाने पड़े, क्योंकि गलत दवाई या गलत ट्रीटमेंट से आपका नुकसान हो सकता है। तो हम पूरी बात इन्हीं से सुनते हैं कि इनको क्या हुआ था। इनके हस्बैंड भी हमारे साथ हैं। ये डॉक्टर के पास गए क्यों थे? आपको क्या हुआ था, आप क्यों गए थे हॉस्पिटल? मेरा नाम निमिषाबेन लिबाचे है। मुझे 3 mm की पथरी थी। 3 mm की पथरी थी? हाँ, कहाँ पे? किडनी में। और मुझे रात को 11 बजे बुखार हुआ और मैंने जो मेरा फैमिली डॉक्टर था उनको फोन किया, तो उन्होंने बोला कि आप यहाँ दूसरी ग्लोबल हॉस्पिटल थी, वहाँ आ जाओ आप। कौन से शहर में? बड़ौदा में ठीक है। आ जाओ आप वहाँ पे, तो मैं आपकी ट्रीटमेंट। तो उन लोगों ने वहाँ रिपोर्ट का सब बोला कि मैं चल कर गई थी। आप खुद चल के अपने पैरों से, हाथों से पूरा सब कुछ? किडनी का स्टोन था आपको? हाँ, ठीक है। तो उन लोगों ने बोला कि सुबह तक ऑब्जर्वेशन रखेंगे आईसीयू में, तो सुबह तो आपको अच्छा हो जाए। इसलिए हमने किसी रिलेशन, इवन मेरी लड़की को भी नहीं बताया कि मैं हॉस्पिटल। उन्होंने बोला कि सुबह हम घर पे आ जाएंगे, तो क्या बोलना सबको। और सुबह डॉक्टरों ने बोला इनके पास टाइम ही नहीं है, 24 घंटे ही है, आईसीयू में डाल दिए। पता नहीं है, मतलब सेप्टिसीमिया नाम का अटैक बोल रहे हैं। सेप्टिसीमिया हो गया उन्होंने बोला। हाँ, इनको बोला। तो उन्होंने जो इंजेक्शन लगाया, कोई दवाई दी, आपको नहीं लगता उसी का साइड इफेक्ट हुआ? वही 100% हुआ है। मेरे को तो मेरे सामने जब किडनी स्टोन का पेशेंट हॉस्पिटल जाए तो क्या ऐसे हाथ कटता है क्या? किडनी स्टोन, हाथ काट दिया, किडनी स्टोन उंगलियां निकल गई, किडनी स्टोन पैर काट दिए। किडनी स्टोन एक सिंपल सी बीमारी है जो आयुर्वेद की कुछ मैं तो ऐसा बोल रही हूँ, ऐसे जो डॉक्टर हॉस्पिटल वाले हैं ने, सफेद कपड़े में डॉन है। क्योंकि हम इतने परेशान हो, इसकी हालत मेरे देख नहीं जाते थे। 5 महीना आईसीयू में था, आइसोलेशन में। कौन से सन की बात है ये? 2019 में। 2019 में ये हुआ आपके साथ? हुआ बड़ौदा में। और इतना पोजीशन, और आपका पैसा भी लग गया, बहुत लग अंग भी गंवाने पड़ गए, जबकि गए क्या करने थे? किडनी स्टोन के लिए। जैसे किडनी स्टोन के लिए आप गए, हाँ। रात को आप एडमिट हुए, तो बिल्कुल ठीक ठाक सब नॉर्मल एडमिट हुए, बिल्कुल। यानी कि सेप्टिसीमिया वहीं जाके हुआ। हाँ, हाँ, जो सेप्टिसीमिया हुआ वहीं जाके हुआ ना, जब इनके हाथ काले हो गए, उंगलियां काली हो गई। ये क्या है, 15-20 दिन के बाद ट्रीटमेंट किया, दवाई का हाई डोज दिया, इतना हाई डोज दिया कि ये सब गैंग्रीन हो गया। इन लोगों ने बोला था 3 साइड इफेक्ट होगी। एक तो साइन करवा लिया था, वो मामा जाए, पहले ही साइन करवा लिया आपसे? और सब करवा लेते। 3 साल खुद करते थे? मैं खुद, हाँ, घर से उन लोगों ने तो निकाल दिया। क्योंकि पैसा ही नहीं कितना था। पैसा टोटल लिया आपसे उन्होंने? टोटल 38 लाख रुपया हुआ। 38 लाख रुपए। कितने दिन लगे? हाँ, कितने दिन का? ये 1.5 से 2 महीने तक आइसोलेटर में रखा। आईसीयू में भी नहीं, आइसोलेटर। ओके। हाँ, हाँ, 6-7 जन उठाकर मुझे सुला मतलब आपको उठा के लेके गए? हाँ, और आप बता रहे थे कि इनका हीमोग्लोबिन भी 3 ग्राम रह गया था, वो उस टाइप पे था थोड़ा। और वजन भी आपने गोद में लेके जाता था हाँ, इनको? मैं तो फिर हम लोग आ गए अहमदाबाद इसकी किडनी के ट्रीटमेंट के लिए। किडनी का ट्रीटमेंट? हाँ, किडनी भी गड़बड़ हो गया था? हाँ, उन लोगों ने बोला था कि किडनी का ये इंजेक्शन के असर किडनी पर अब 3.5 से क्रिएटिन इतना ही रहेगा आपका। तो फिर हम लोग आए तो इधर किडनी की हॉस्पिटल। आपके पास हॉस्पिटल की रसीदें हैं सब, जो आपने पैसा दिया था? नहीं, वो तो दिया ही नहीं था। आपने पैसा दिया 38 लाख रुपया, हाँ। उसकी रसीदें कहाँ वो हैं? आधा ही दिया था ना, आधा बाकी था। और रिसिप्ट वो मेरा लड़का था, वो सब संभालता था। तो आप लोगों ने हॉस्पिटल पे केस क्यों नहीं किया? नहीं किया। वो फिर लड़का ने बोला कि छोड़ दो, मेरे को कुछ नहीं करने का। मम्मी ऐसे वापस ही नहीं आएगी, तो उन लोगों से पैसा मांग के भी क्या करें। और उन लोगों का पैसा, हमको एक बार उन लोगों के हाथ में पैसा गया, वो पैसा मेरा काम का ही नहीं है, क्योंकि मैं खुद कमा के नहीं, इनको सजा तो मिली थी ना। आपने सही आप बात है। अच्छे खासे चल के गए थे हॉस्पिटल में, बिल्कुल। लेकिन उन्होंने खराब किया ना। उसका पूरा लाइफ खराब हो गया, मेरा हो गया, मेरा बिजनेस चौपट हो गया। अब इसके परछाई की तरह मेरे को रहना पड़ता है। मैं अब भी मैं थोड़ी देर के लिए नीचे नाश्ता करने गया, तुरंत इसका फोन आ गया। कहाँ पे भी जाओ मेरे को इसको परछाई के पीछे रहना पड़ता है। अभी आप 1 साल से कर हमारे यहाँ 6.5 क्रिएटिनिन था,
अब मेरा 4 हो गया मतलब है। हमने आपकी किडनी बचा रखी है बचा 1 साल रखी से, है। और नहीं, डायलिसिस नहीं होने दिया। डायलिसिस और ये होते मुझे हो। आज मिले हैं पहली बार, मैं इनको नहीं जानता, और मैंने इनको बोल दिया कि आज के बाद जब तक इनका इलाज चलेगा हमारे हॉस्पिटल में एडमिट रहेंगी, हम इनसे कोई पैसा नहीं लेंगे, हमसे जितनी मदद हो पाएगी हम करेंगे। और आप जैसे जितने लोग हैं जिनका इस तरह जिनके साथ हुआ है वो गलत है, क्योंकि ये है गलत है। इम्पल्सिव किडनी, और आप लोग भी मैंने देखा है कि ये गलती यहाँ लोगों की है कि लोग एलोपैथी में भरोसा करते हैं। नहीं, ये इसका तो मेरे को पता ही नहीं। मैं खुद एलोपैथिक या आयुर्वेदिक कोई भी दवाई नहीं लेता, कभी भी नहीं। इतना प्रॉब्लम होता है तभी लूंगा मैं, नहीं तो मैं दवाई पे कोई उकाड़े दवा तो पे भी उकाड़े ही क्योंकि रहते मैं हैं। गांव में रहने वाला हूँ, खेती करता था और नेचुरल खाना खाता था। मेरे को कोई तकलीफ ही नहीं होती है। बुखार कभी आता है अभी भी कोई तो तकलीफ चला, नहीं है। फिर भी मैं दवाई नहीं लेता। नेचुरली जो चला जाएगा वो चला जाएगा। मेरा पापा, मेरा दादा, सब लोग कोई दवाई नहीं लेते थे। और इसका ये क्या है कि ऐसा हो गया तो क्या मोबाइल लेके टाइम पास करते हैं, तो यूट्यूब के आपका वीडियो देखा, ओके, फिर वीडियो देख के हम लोग इधर गीता मंदिर जो पुराना था वो वहाँ बड़ा पर- सेंटर, हाँ वहाँ तो पर आए। साल से ऊपर हो गया, 1 हाँ, साल साल से ऊपर वहाँ से ट्रीटमेंट किया। फिर वो लड़का था, लड़का ने घर पे वो बच्चों ने बोला कि treatment के लिए- एडमिट करने का ये हमारे पास इतने पैसे नहीं है, तो फिर मेरी लड़की और लड़का दोनों हैं, उन लोगों ने मेरे लिए बाथटब घर पे बाथटब मंगवा लिया, प्लास्टिक का वो मंगवाया और घर टेम्परेचर पे मीटर वाला। वो मेरे उससे आपका किडनी बचा है। और उसका बीपी एकदम पहले बीपी बहुत भी है, चला गया, एकदम मेरा 1 साल से टोटली बीपी चला गया बिल्कुल बीपी। टोटली चला अभी गया। किडनी बीपी भी नॉर्मल रहता है, हाँ। और किडनी भी जो 7 था वो 3 आ गया, हाँ, 4 आ गया। चार आ गया। अब थोड़ा माइनस अप डाउन रहता है, इतना नहीं, अब हम आपको बिल्कुल ठीक उनके में करेंगे, खाने की परहेजी थोड़ी कम, क्योंकि वो जो नहीं, हम बनाते आपको हैं बिल्कुल ठीक करेंगे। जो और बनाते हैं वो खा लेते हैं, उनको सब मेहनत उनको करनी पड़ती है, तो मैं नहीं हो सकती कि ज्यादा उनका अलग हो मेरा अलग हो। आप मत टेंशन लो, मैं खुद उसकी संभाल जितनी लूंगा। परहेज है ना, उसकी मेरी हो जाती है। तो आप अपने आप ठीक रहोगे। हाँ, मैं तो ये रहता हूँ। परहेज है, इससे हेल्थ मेरे को ठीक तो रहती अच्छा है। लगता है नहीं, कि जो इससे मैं नहीं परहेज मेरे को खाती अच्छी वो लगती है। नहीं खाते। तो मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि भारत में जितने भी लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, जब भी कोई तकलीफ हो पहले आयुर्वेद में आए, होम्योपैथी में आए, एलोपैथी में बाद में जाओ। आप लोग क्या गलती करते हो, पहले एलोपैथी में चले जाते हो, वहां सब लुटवा लेते हो, साइड इफेक्ट आ जाते हैं, अपने अंग गवा लेते हो, उसके बाद आप ये देखो ना, इनके एक हाथ नहीं है, एक उंगलियां नहीं कुछ नहीं है, है, मानव पैर भी कटे नहीं हुए है, हैं हाथ भी नहीं है, कुछ दोनों। नहीं उसके कर बाद सकते। सोचो, ये दोनों पैर आप देखो, दोनों पैर कटे हुए हैं, पूरे पंजे गायब है इनके। पर तो भगवान ऐसी ने मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग रखा हाँ, है। इसीलिए बचे हुए हो आप, हाँ, इसीलिए बचे हुए आप। और मैंने आपको आज के बाद बोला ना, आज के बाद आपका जो भी इलाज होगा, चाहे दवाई का, चाहे एडमिट करना पड़ा, हम कोई आपसे, हमारा कोई संस्था कोई चार्ज नहीं लगी, लेकिन आपको हिम्मत रख के ना अब दुनिया को एजुकेट करना है, वो तो सब लोगों को गाइड तो मैं करो तो सबको कि बोलती सबसे हूँ। पहले आयुर्वेद में आओ, एलोपैथी में बाद में जाओ, अगर कुछ सबको नहीं बोलती बचा तो जाओ। क्योंकि मैं एमबीबीएस डॉक्टर हूँ, ऐसे मेडिकल ऐसे जाओ ही मत, मैं तो मना कर रही हूँ। सभी डॉक्टर आप नहीं क्या है। मैसेज देना चाहोगे मैं लास्ट में? सबको मैसेज देता हूँ, डॉक्टर है, सब डॉक्टर ऐसे नहीं है कि सब लुटेरे हैं, लेकिन कोई कोई डॉक्टर क्या सोचता है कि हमने पढ़ाई में इतना सारा खर्चा किया, वो खर्चा कहाँ से निकालेंगे, मरीजों को बुलाएंगे, उसका कुछ भी करके खून पिएंगे, और हमारा वो खर्चा निकलने के बाद भी उन लोगों की जो भूख है वो संतोष ही नहीं है जीव। इसलिए सभी डॉक्टर नहीं है ऐसे, कितने भी डॉक्टर है वो मानवता के रूप में है। जैसे हमारे ये आचार्य जी, ये सबकी सेवा करते हैं, आयुर्वेद में सब लाते हैं, और मैं भी गांव का हूँ, मेरे को भी आयुर्वेदिक में बहुत इंटरेस्ट है। तो ये गलती से हम लोग चले गए, पता नहीं हमारे नसीब में लिखा होगा, लेकिन कोई भी ऐसा सोच समझ के मत जाना कि चलो हम एलोपैथिक करते हैं, एलोपैथिक में मत जाना, आयुर्वेदिक अपनाना, वही हमारे लिए अच्छा है, हमारे जो शास्त्र में किया है वही अपनाना। अब पूरे भारत में हमारे 40 से अधिक हॉस्पिटल और 80 से अधिक क्लिनिक व डे केयर सेंटर हैं। यहाँ आयुर्वेद, नेचुरोपैथी व पंचकर्म के जरिए बीमारियों की जड़ पर काम किया जाता है, जिससे बीमारियों को रिवर्स करने में मदद मिलती है। तो आज ही अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें और हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों से निशुल्क परामर्श प्राप्त करें। अगर आप वीडियो में कही गई बात से सहमत हैं तो Y टाइप करें। अगर आप कही गई बात से सहमत नहीं हैं तो N टाइप करें।